आज आप किस इशू को लेकर स्ट्राइक पर है और क्या बताना चाहेंगे आप? सर, स्ट्राइक का इशू जो है ये जैसे 2019 में भी स्टेट एडवाइजरी कमेटी जो थी वो बनी थी, उसमें भी कुछ इश्यूज़ एम्प्लॉइज़ के उठाए गए थे। 21 में स्ट्राइक हो गई, उस वक्त भी ये इश्यूज़ डिस्कस हुए थे, लेकिन आज तक उन इश्यूज़ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया, बल्कि बद से बदतर ही निज़ाम होता गया। इसमें सबसे पहले हमारा एक बहुत बड़ा इशू जो था वो रेगुलाइजेशन का था। हमारे बहुत से मुलाजमीन जो हैं, खासकर इंजीनियरिंग विंग के जो हैं वो रिटायर हो गए, लेकिन आज तक उनके पेंशन केसेस जो है सेटल नहीं हो पाए रेगुलाइज, क्योंकि वो नहीं हुए। कुछ लोगों की डेथ हो गई, उनके वो केसेस ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उस चीज़ को ना एड्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि एक तो मॉनेटरली हम लोग काफ़ी उसमें लॉस में आ गए, और दूसरा ये है कि पेंशन जो है वो केसेस सेटलमेंट नहीं हुई। दूसरा जो है हमारी वैकेंसीज जो है इस वक्त तकरीबन 750 वैकेंसीज खाली इंजीनियरिंग विंग की खाली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गैप को ब्रिज कैसे किया जा रहा है और कैसे इस सिस्टम को चलाया जा रहा है, कैसे बिजली के निज़ाम को चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर इससे बाकी जो फील्ड का स्टाफ है उनकी तकरीबन 4000 पोस्ट इस वक्त खाली हैं, फिर भी उस गैप को ब्रिज किया जा रहा है और लोगों तक जो है ये सर्विसेज जो हैं अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो 24/7 का जो है ये एक ख्वाब है तो उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अगर यही फैसिलिटीज़ हमें सचमुच में प्रैक्टिकली अवेलेबल हो जाए कि जितनी ज़रूरत है उतनी स्ट्रेंथ अगर अवेलेबल हो, तो मैं कहता हूं कि 4 चांद लग जाएंगे, इसका एक नया टर्न लग जाएगा इसमें। आपकी रिजेंटमेंट गवर्नमेंट से और लोगों की रिजेंटमेंट आपसे है। बिल्कुल, काफ़ी कटेलमेंट हो रही है जी। क्या बताएंगे इसको, क्योंकि मुझे आज भी जो है फ़ोन आ रहे हैं, लोग गुस्से में हैं, तो क्या बताएंगे आप इसको, क्यों नाकाम हो रहे हैं आप और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट बिजली देने? देखिए, इसमें ऐसा है कि मतलब गवर्नमेंट का जो कोटा फिक्स हुआ है वो अगर 1100 मेगावाट्स का जम्मू प्रोविंस के लिए हुआ है तो उसी में रेगुलाइज किया जा रहा है, जबकि डिमांड जो है तकरीबन नियर अबाउट 1700-1800 मेगावाट की है। तो ये जो ब्रिज करना है गैप को, तो वो तो कर्टेलमेंट्स के थ्रू ही होगा, और ये जो अनशेड्यूल्ड कट्स लग रहे हैं या SLDC कट्स लग रहे हैं तो इन्हीं के थ्रू इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर क्वांटम ऑफ सप्लाई पूरा होगा तो डेफिनेटली लोगों के लिए सप्लाईज भी जो है बेटर हो सकती है। गवर्नमेंट बोल रही है चोरियां ज़्यादा है, और वो भी इल्ज़ाम आप पे ही लगा रहे हैं कि आपके ही लोग इन्वॉल्व हैं। देखें, सबसे पहले सड़क बनती है, फिर टोल टैक्स लिया जाता है, ना कि पहले टोल टैक्स लिया जाए और फिर सड़क बनाई जाए। तो हम भी चाहते हैं कि पहले हम जो वो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो रिफॉर्म्स हों, कोटा पूरा हो, और अगर उसके बाद हम उस पर मतलब पूरी तरह से तनदेही से अगर डट जाएं उस पर, तो क्यों नहीं ये गैप जो है ब्रिज हो सकता है। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही थी, आपने उस पर भी स्ट्राइक की थी, तो वो इशू आज भी मौजूद है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है इसका हल नहीं है। हम आज भी कहते हैं कि जितनी भी मतलब अभी कमियां हैं डिपार्टमेंट में, अगर उन कमियों को पूरा किया जाए तो बेस्ट सर्विस दी जा सकती है। इसमें प्राइवेटाइजेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। प्राइवेटाइजेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है और सर्विसेज को बेहतर किया जा सकता है। तो किस तरह की चेंजेस चाहते हैं आप कि जिससे आपकी डिमांडें भी पूरी हो जाएं, गवर्नमेंट का रेन्यू लॉस भी नहीं हो जाए और जो कस्टमर्स हैं वो भी जो है सेटिस्फाइड रहे? देखिए, अगर देखा जाए तो अगर हम पिछले 10 साल का गैप अगर हम कंसिडरेशन में ले लें तो बहुत से जो सेंट्रल स्कीम्स जो आई उनके थ्रू जो है अनइलेक्ट्रीफाइड एरियाज जितने भी हमारे थे वो इलेक्ट्रीफाई हो गए। आज ऑलमोस्ट 90-95% ग्रिड कनेक्टिविटी जो है अवेलेबल है। लेकिन आपके स्टाफ की जो स्ट्रेंथ थी या आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था 10 साल पहले, तो वो आज 4 गुना बढ़ चुका है। स्टाफ की स्ट्रेंथ उतनी जो उस वक्त थी, सैंक्शन स्ट्रेंथ वही आज भी है, और जितने रिटायर हो गए हैं वो स्ट्रेंथ माइनस हो गई उसमें से। तो आज तक इसमें ना कोई नई रिक्रूटमेंट हुई है ना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्ट्रेस में जो है मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अगर यही चीज़ें फैसिलिटेट की जाएँ तो डेफिनेटली इट कैन बी बेटर। किश्तवाड़ में जो है जो पावर कंजप्शन 2011 में थी उससे कम कोटा 2023 में है। उस वक्त मड़वा, वड़वन, दक्षिण, पाडर के काफ़ी एरियाज अनइलेक्ट्रीफाइड थे और भी थे। अब एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत थी तो उसको कम किया गया। हम वही तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने कोटा को भी बढ़ाने के साथ साथ लोगों को भी इसमें लूप में लेना पड़ेगा कि वो भी अपना किराया जो है टाइमली दें, जितनी कंज्यूम करते हैं उतनी बिजली दें, ताकि ये गैप जो है मिनिमाइज हो जाए। लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि जो पावर कटेलमेंट हो रही है वो पावर प्रोजेक्ट्स को दी जा रही है क्योंकि उनको नीड है, तो क्या ये सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मसला नहीं है। देखिए, उसमें भी एक रेगुलाइज किया जा रहा है सिस्टम, और उनकी जो पावर प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट की जो सैंक्शन है वो कंडीशनल बेस्ड है। ये मैं बताना चाहूँगा कि खासकर किश्तवाड़ की पब्लिक को
कि उनको जो ही विंटर स्टार्ट होगा तो उनकी भी कर्टेलमेंट अकॉर्डिंगली स्टार्ट की जाती है, उनको भी लेस आवर्स के लिए बिजली जो है फराहम की जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको देने के लिए पब्लिक से काट के उनको दी जाती है। तो आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे और सरकार से? हम यही अपील करना चाहेंगे कि एक तो सरकार से यही अपील रहेगी कि हमारी जितनी भी जेन्युइन डिमांड्स हैं, हमारी जो शिकायत सरकार के साथ हैं, उनका अजाला किया जाए, उन पर गौर किया जाए, हमदर्दाना गौर किया जाए। बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं हमारी, तो उन पर हमदर्दाना गौर किया जाए। और पब्लिक जो है वो एक तो जेन्युइनली अपनी बिजली का इस्तेमाल करें, जो भी हम मतलब नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद करें। हमें इमीडिएटली अपनी जो है मतलब कंजम्पशन को कम करना चाहिए, और जो है अपना किराया जो है वो वक्त पे अदा करना चाहिए, उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, ताकि उससे और ज़्यादा परेशानियां बढ़ती हैं। एक पोस्टर है मेरे सामने, ई ऑफिस रूल्स नॉट फॉर पीडीडी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ई ऑफिस रूल्स के तहत अगर आपको हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी इशू के रिलेटेड कोई भी फाइल है ऑफिस में आती है, तो उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना है और उसमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी है। लेकिन हमारी जो फाइल्स हैं, खासकर रेगुलाइजेशन की हों, प्रमोशंस की हों, बाकी कोई भी इशू लेकर फाइल्स हों, तो वो धूल चाटती हैं 2-2, 2.5 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने, और उसके बाद रिजेक्ट होकर वापस आ जाती है। शुक्रिया। थैंक यू सर।